गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय चल रहा है। अब 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 33वें में तो कहा कि सभी प्राणी, सभी जीव प्राणी संसार में सभी लोग अपने अपने स्वभाव से चलते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरा हट क्या करेगा? तू क्यों चाहता है कि लोग तेरे हिसाब से चलें, चेंज हो जाएं? अब तू चाह रहा है युद्ध ना हो, पर दुर्योधन और उसके सभी साथियों ने और सभी घर के बड़ों ने निश्चय कर लिया है कि युद्ध हो। तेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, जो होना है वो निश्चित है। इसलिए तू अपने स्वभाव से तेरे को जो ठीक लगता है कर्म कर। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? क्यों चाहते हैं हम कि लोग हमारे हिसाब से चलें? अच्छा, लोग भी चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से चलें, और हम ये चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से चलें। कौन किसके हिसाब से चले, ये निर्णय कौन करेगा? कौन किसके हिसाब से चले? बड़ों के हिसाब से छोटे चलें? हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन आजकल छोटे भी नहीं चलना चाहते बड़ों के हिसाब से। भगवान कह रहे हैं इसमें किसी का हट कुछ नहीं करेगा। तुम जिद मत करो, तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम करो, तो अपना नेक काम करो। तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छाई करो, तुम अपना अच्छे से चलो, छोड़ो। 34वें श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनके विषय हैं। जब इंद्रियों को उनके विषय मिल जाते हैं तो राग उत्पन्न होता है, बने रहें और मिलें और ज़्यादा मिलें, राग उत्पन्न होता है। नहीं मिलते तो द्वेष उत्पन्न होता है। मन के हिसाब से नहीं मिलते तो द्वेष उत्पन्न होता है। मिले तो, विषय मिले तो, मन की हुई तो, लेकिन उतनी नहीं हुई जैसा हम चाहते थे, तो द्वेष होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को उन दोनों के, राग और द्वेष दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में, हमारा जो कल्याण मार्ग है, हम सबको एक दिन भगवान से मिलना है। लास्ट में हम सभी को भगवान के पास जाना है। भगवान से आए, भगवान के पास जाना है। विघ्न क्या है? कल्याण मार्ग से हम गिर जाएं, नहीं पहुंच पाएं, जो हमारी मंजिल है वहां तक ना पहुंच पाएं। राह में विघ्न पड़ गया, चौबे जी चले छब्बे बनने रह गए दूबे, मुहावरा है। हम चले अपने कल्याण मार्ग की तरफ, लेकिन मन में राग द्वेष आ गए तो हम और खराब इंसान हो गए। जैसे हम थे अच्छे भले, उससे भी बेकार हो गए। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। भगवान ने कहा प्रत्येक इंद्रिय, हमारी इंद्रियां मेन कौन सी हैं? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र कान की इंद्रिय, सुनने की। त्वचा, ये स्पर्श करने की इंद्रिय है, त्वचा। नेत्र, देखने की। रसना, जिह्वा, रस के लिए, चखने के लिए, खाने के लिए, तरह तरह के स्वाद के लिए। और घ्राण, नासिका, सूंघने की। इनके विषय क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान को शब्द अच्छे लगते हैं, कोई हमारी तारीफ करे कैसा लगता है, और न करे तो, और बुराई कर दे तो, वही शब्द हैं, उन्हीं शब्दों से तारीफ हो सकती है, या कोई चुप रह जाए या कोई बुराई कर दे। चुप रह जाए, चलो वहाँ तक तो ठीक है, कुछ कहा नहीं, हम तो गए थे, हम तो इतने अच्छे से गए थे मिलने, बहुत प्रेम से मिले हम तो, वो मुस्कुरा के रह गए। भगवान कह रहे निगेटिव सोचने वाले तो कुछ भी सोच लेते हैं। जब मन में राग द्वेष रहते हैं आदमी के, कुछ भी सोचता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये विषय हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं।
मेरे हिसाब से हुआ तो राग हो जाएगा, मेरे हिसाब से उल्टा हुआ तो द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता। देखिए बारिश होती है तो ये अनुकूल है प्रतिकूल है? क्या कहते हैं? अनुकूल है, अच्छी है ना बारिश। और कुम्हार से पूछ लीजिए बारिश अनुकूल है कि प्रतिकूल है, और किसान से पूछ लीजिए। कहने का भाव ये है, वास्तव में राग और द्वेष ये माने हुए हैं। राग और द्वेष इंद्रिय के विषयों में नहीं रहते और इंद्रियों में भी नहीं रहते, ये संयोग में रहते हैं। बारिश हुई, बहुत काम का टाइम था तो बुरी लगी, वही बारिश रात को हो गई, मौसम ठंडा हो गया, एसी वेसी का खर्चा बचा तो बहुत अच्छी लगी। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो वह एक ही विषय सभी को सामान्य रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगते, परंतु ऐसा नहीं होता। एक मनुष्य को कोई भी विषय सदा प्रिय अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में तो अच्छी लगती है पर सर्दी में, अब वही गर्म हवा जब हो जाती है तो गर्मियों में बुरी लगती है, और सर्दियों में गर्म हवा आवे कितनी अच्छी लगे। हवा ठंडी होनी चाहिए गर्म। गर्मियों में ठंडी हवा से राग होता है और सर्दियों में ठंडी हवा से तो हवा ठंडी होनी चाहिए गर्म। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राग और द्वेष की कल्पना है, केवल हम अपने मन के हिसाब से राग और द्वेष कर लेते हैं। न तो विषयों में राग है, न इंद्रियों में राग है, न द्वेष है, न इंद्रियों में न विषयों में। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम इंद्रियों से अतीत हो जाते हो, स्वयं में स्थित हो जाते हो, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो, या तुम भक्त बन जाते हो भगवान के, तो तुम भगवान के समर्पित हो जाते हो, तो जो हो सो होने दीजिए, चिंता कभी मत कीजिए, जैसे चला दें बहुत शुक्राना। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड शुक्रानों में रहता है। भगवान आपके हर समय शुक्राने। आपने पैसा अच्छे से दिया है, खूब संतों पे खर्च करेंगे, कम दिया है तो कम में गुजारा कर लेंगे, जैसे भगवान आप रखो। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा धन होता है उसके पास देने की जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा होती है शास्त्रों के हिसाब से। कोई नहीं देता, कंजूस है, वो और बात है, आगे उसको लौटकर नहीं मिलेगा। एक देवे 10 पावे, ये नियम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, दोगे तो लौटकर मिलेगा, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा। भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष रहते हैं संबंध में, माने हुए संबंध में। कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है। यही राग द्वेष तुमको दुखी करते हैं। तुम्हारे मन में राग है किसी चीज़ के प्रति और वैसा नहीं होता तो तुम दुखी होगे। तुम्हारा किसी से द्वेष है और बराबर वही होता रहता है तो तुम दुखी होगे। तुम रोक तो सकते नहीं हो किसी चीज़ को। जब किसी के ग्रह खराब हो जाते हैं, बेचारा कितना ही प्रयत्न करे, सब कुछ उल्टा उल्टा होता रहता है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम में यानी मैंपन में रहते हैं। मेरे मन की हो, जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं, और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग जहाँ होता है वहाँ काम उत्पन्न होता है। काम इच्छाएं, वासनाएं, अपनों को देखकर या जिसमें मेरेपन की बुद्धि होती है उसको देखकर काम भावना उत्पन्न होती है या इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और जहाँ द्वेष रहता है वहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। जिससे भी जहाँ भी द्वेष होगा हमारा, वहाँ क्रोध आएगा। उसको देखते ही, उसके उल्टा चलते ही क्रोध आएगा। तो राग और द्वेष के स्थूल रूप काम और क्रोध हैं। अभी काम कहाँ रहता है? भगवान कह रहे मन इंद्रियों में रहता है, बुद्धि में रहता है। अब कैसे मिटें ये सब चीज़ें? राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब हमको जलाने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं। कैसे मिटें? जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। अब यहाँ एक समझने की बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि पहले तो हम जैसे भी थे, जब हम भजन करने लगे तो मन में और ज़्यादा विचार आते हैं। पहले हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। अब हम भजन करने बैठते हैं, माला जप करने बैठते हैं, या आत्मचिंतन में बैठते हैं, या ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठो शांत होने के लिए, मन शांत हो जाए, उल्टा और ज़्यादा विचार आते हैं, या वो विचार दिखाई देने लगते हैं।
विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ध्यान नहीं लगता। तो होता क्या है कि जब तुम संसार से हट करके थोड़ी देर के लिए 1 घंटा आपने निकाला, तो 1 घंटा संसार को कहा कि तुम अभी हटो, हम ध्यान कर रहे हैं। संसार की तरफ से मन हटाकर अब हम ध्यान कर रहे हैं। अब हम हो गए शांत। मन जो चल रहा है, नॉर्मली 24 घंटा चलता है हर आदमी का, अब वो चलना दिख गया। विचार आ रहे हैं, कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ बुरे आ रहे हैं, निगेटिव वैसे ज़्यादा आते हैं। अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे वह घबरा जाता है साधक, कि जब कभी शांत होकर बैठो, ध्यान में बैठो, माला जप करने बैठो, तो विचार बहुत आते हैं। यहाँ भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। शुरू में जब भी आप बैठेंगे मन बहुत चलेगा, बैठे 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 आप 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, तब जाकर मन थोड़ा शांत होगा। तब तक उठने का समय हो जाता है आदमी का, तो कहता है कौन बैठे ध्यान में, कौन करे माला जप, मन तो चलता है हमारा। तभी तो कहा ना कम से कम 3 घंटा बैठना चाहिए। ये बड़ी बात हो गई। चलो आप अपने हिसाब से लगा लो इसको, 2 घंटा लगा लो, 1.5 घंटा लगा लो, पर इतना तो बैठना ही होगा। शुरू में मन चलेगा ही चलेगा, फिर शांत होना शुरू होगा। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता नहीं है, क्योंकि यह उत्पन्न होती हैं, और ये सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली चीज़ नष्ट भी होती है। जो पैदा होगी वो नष्ट भी होगी। पेड़ है, पैदा होता है, एक समय आता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ संसार में जो बनती है वो पैदा होती है और आगे चलकर कभी भी साल में, 10 साल में, 100 साल में, 500 साल में नष्ट हो जाती है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। मन में बातें आ नहीं रही, मन में से निकल रही हैं, तो उनको निकलने दो। तो एक प्रश्न उठता है, महाराज कब तक निकलेंगी? बोले ये पता नहीं कब तक निकलेंगी, जितनी भर रखी होंगी उतने टाइम तक निकलेंगी। कितना मेजाला भर रखा है दिमाग में उसके ऊपर है। कुछ लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं भरते दिमाग में, वो अपना शांत रहते हैं, अपने काम से काम, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, उनका मन जल्दी शांत हो जाता है। हमने भर लिया मेझाला, दुनिया भर का झंझट भर लिया दिमाग में, अब कह रहे हैं शांत हो जावे, कैसे हो? फिर भी घबराओ मत। तुम्हारे मन की बातें जब तुम बैठते हो, नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, मन की बातें निकलती हैं, आती नहीं हैं, जाती हैं। इन्हें जाने दो, इनका क्रम चलने दो। चिंता मत करो, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, तुम बैठो बस। समय बनाओ, समय निकालो, जितनी देर भी बैठना है उतनी देर बैठो। नियम बना लो रोज का, रोज बैठो, क्योंकि टाइम तो बीतता चला जा रहा है। आज से 10 साल पहले भी कुछ लोग आते थे तो कहते थे मन नहीं लगता है। मानो अब 10 साल बाद आ जाए तो फिर कहेंगे मन नहीं लगता है। और आज 10 साल तक अगर रोज बैठे होते तो कैसा रहता, कितना बढ़िया हो गया होता, कितनी उन्नति हो गई होती। टाइम को वेस्ट मत करो, ये मत सोचो मन चलता है, आज से ही बैठना शुरू कर दो। हम तो जी बैठ के नहीं कर पाते, तो चलते फिरते करो, चलो ऐसा कर लो। भागवत में तो आया है, बैठे हुए, खाते हुए, लेटे हुए, चलते हुए, कैसे भी किसी भी प्रकार से भगवान का नाम एक क्षण के लिए भी न छोड़े, किसी भी प्रकार से। कुछ संत तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम टॉयलेट में भी जाओ ना, वहाँ भी नाम जप करते रहो, मन ही मन नाम जप करते रहो। तो स्फुरणाएँ आती क्यों हैं, निकलती क्यों हैं? कह रहे हैं कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएँ दबी रहती हैं। मन चल रहा होता है तो हमें हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि मन चल रहा है, काम में लगे रहते हैं। और जब संसार का कार्य छोड़कर अवकाश मिलने पर बैठते हैं, टाइम मिला तो बैठे, तो संसार का काम छोड़ करके बैठे थोड़ी देर के लिए, विचार आने लगे। साधक को चाहिए कि अच्छी या बुरी कैसी भी स्फुरणाएँ आएँ, तुम राग द्वेष मत करो। तभी कहते हैं ना ध्यान के उसमें कि मन से मत मिलो, चुप करके शांत करके बैठो। किसी चीज़ पर ध्यान बता देंगे, लाइट पर बता देंगे, स्वयं में बता देंगे, तीसरे नेत्र पर ध्यान करो, आँखों को समेट लो, अंतर्मुखी हो जाओ शांत हो करके, या कोई भी एक चीज़ सामने रख दी, इस पर ध्यान करो। भक्त लोग आकृति पर, भगवान के शिव विग्रह पर ध्यान करते हैं,
सब अपना अपना है, कहीं भी कैसे भी ध्यान करें, तो तुम अपना काम करो, ध्यान करो। मन में बात आती है वो उनको इग्नोर करो, ध्यान मत दो, आने दो, जाने दो, मिलो मत। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। उपेक्षा कर दो, ध्यान मत दो, इनसे मिलो मत, अभ्यास करो नहीं मिलने का। स्वयं में जाग कर रहो, अलर्ट, अवेक, अवेयरनेस में रहो, पूरे होश में, सुजागी में। मन से मत मिलो। सांस पे ध्यान रखते हैं कुछ लोग, तो सांस पे ध्यान देने से क्या होता है, विचारों से नहीं मिलते हैं। कैसे भी ध्यान करो, कई तरीके हैं ध्यान करने के। नाम जप करना है तो नाम जप करो, मन में विचार आ रहे हैं ध्यान मत दो, तुम करते रहो नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुम अपना नाम जप करते रहो। इसी प्रकार साधक को पदार्थ से, व्यक्ति से, विषय आदि से किसी से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष जरा भी होगा तो मन ज़्यादा चलेगा, भजन में नहीं लगेगा, प्रकृति से संबंध रहेगा, क्योंकि राग द्वेष मन के धर्म में जड़ है, तो जन्म मरण होता रहेगा। ये श्लोक खास भगवान ने इसी पर कहा कि मन में राग और द्वेष मत रखो। किन्हीं से तो राग रखते हो, ये लोग अच्छे हैं, किन्हीं से द्वेष रखते हो, ये लोग बुरे हैं। अंदर में ये रखो कि सब भगवान का रूप है। अम्मा जी ने कहा ना अभी, है ही भगवान, है ही भगवान, रट लगा लो, सब रूप में है ही भगवान। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवद अर्पण कर दे। मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए हो रहे हैं। सारे कर्म जो भी होते हैं, संसार भगवान का है, इसमें जो भी काम हो रहे हैं भगवान आपके लिए हो रहे हैं। कर्मयोग का आचरण स्वतः हो गया। कर्म किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए, ये कर्म योग होता है। कर्म का फल भगवान को अर्पण। राग और द्वेष मिटाने का क्या उपाय है, सब काम भगवान के लिए हो रहे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, राग द्वेष रहेगा ही नहीं, कहाँ रहेगा। मैं संसार का हूँ ही नहीं, राग द्वेष होता है संसार से, इच्छा वासनाएं होती हैं संसार से, द्वेष करते हैं हम संसार से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव अगर अंदर में बन जाए तो राग द्वेष सब खत्म। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाएंगे। ये जो इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये भी भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ, तो इनसे जो कर्म होते हैं ये निष्काम होंगे, भगवान के लिए होंगे, निष्काम होंगे। अहंकार मिट जाएगा इसमें। इस प्रकार कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष भी मिट जाएंगे। राग द्वेष क्यों मिटाना जरूरी है, कर्म बंधन नहीं मिटेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। पद्म पुराण में आया है 19/355, हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। कोई हमसे राग करता है ना ज़्यादा तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और कोई हमसे द्वेष करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो पद्म पुराण का ये मंत्र का आदेश है कि तुम जो चीज़ अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए मत करो। राग द्वेष हमें अच्छा नहीं लगता तो हम भी किसी से ना करें। मिटाने का उपाय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको रट लिया जाए, इसको जीवन में ले आया जाए। गुरु भगवान के शुक्राने।